हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ छोटा व्यापारी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स के ऊपर, मंथली पीएनएल एंड द एरिया ऑफ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस। इस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आज ये चार्ट पैटर्न जो है, ये हम कुछ दिनों के बाद इसका पूरा वीडियो डालेंगे, क्योंकि ये एक बहुत लंबा वीडियो होने वाला है जिसमें हम 4-5 तरीके के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। ये सारे टॉपिक्स हमारे अभी तक कवर हो चुके हैं, जो आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3। बचा हुआ है चार्ट पैटर्न एंड एरिया ऑफ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस, जो आज हम कंक्लूड करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो इनिशियली लेट्स बिगिन विथ द मंथली पीएनएल फॉर दिस मंथ। सो गोइंग टू कंसोल अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ जीरोधा का एक वेरीफाइड पीएनएल करके एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप अपने सारे ट्रेड्स को वेरीफाई करके एक लिंक के थ्रू भेज सकते हो। तो आप सिलेक्टेड हियर 30 डेज। सो रिमेंबर फॉर 30, दिस इज 31 डेज मंथ। सो यहाँ आज 1 तारीख हो चुका है, तो it will show you for past 30 days only, not for 31 days. कल मैं वीडियो बनाना भूल गया था, so I'm just saving this option and let me just regenerate this link and let me go to this verified link. So you can see around 90,000 losses are there because this data is missing for 1st August, which was a 10,000 profit. But let's consider this month's losses are 90,000 because we have hedged a position of around 3 lakh 10,000 or 20,000 profit in fee, which will come this month. Any of which ways, so my net loss on the books will be 90,000 for this month. And if you want to see and verify our trades, then you can click on this FNO and you can verify our trades here. एक एक करके सारा ट्रेड इसमें दिया रहता है, जिसके बारे में हम फोटो छोड़ते हैं, वीडियो छोड़ते हैं एंड डेमो में भी बताते हैं। ओके, सो नाउ मूविंग, दिस इज फॉर August 2nd to September 1. Okay, now moving on to what are area of multiple confluences. So this is a very interesting thing, जो कि क्या होता है, जैसे हमने हमने अपने पुराने कुछ वीडियोस में क्या देखा, जहाँ पे हमने देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैन बी नोन थ्रू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूजिंग ट्रेंड लाइंस, मूविंग एवरेज, फिबोनाची। हमसे एक चीज शायद मिस हो गया था, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट वेयर टू बुक प्रॉफिट्स, which can be done by using a pivot standard pivot points, and which is done using Fibonacci. So let me first quickly go and explain how to put this indicator. Just take any chart, ओके, कोई भी चार्ट ले लीजिए, एंड ये इंडिकेटर किस लिए यूज आता है, क्योंकि एक सेकंड पहले पिवट लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड लगाना है, यहाँ जाना है, इसको बस चेंज करके आपको इसमें ट्रेडिशनल से फिबोनाची कर लेना है, दैट्स इट, डन। एंड वो ऑटो सब वैसे ही रहने देना, एंड आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट व्हाई इज दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी, किसी ने मुझे एक बार एक चीज बोला था कि द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ शेयर मार्केट इज नॉट टू आइडेंटिफाई व्हेन टू बाय अ स्टॉक, बट व्हेन टू सेल अ स्टॉक। द रीजन बीइंग, मैं बताता हूँ। जैसे कि मान लो कोई चीज़ आपने कोई चीज़ आज 100 रुपये की बिक रही है, ठीक है, एंड आपको क्या लगता है कि 85 रुपीज़ इज द बेस्ट प्राइस, ठीक है, एंड 85 रुपीज़ में आया, आपने खरीद लिया और ये शेयर ऊपर भागने लगा, यू आर वेरी वेरी हैप्पी। 85 से नीचे गिरने लगा तो यू विल बी सैड, करेक्ट और नॉट, यू विल बी वेरी वेरी सैड। ओके, नाउ 85 से नीचे गिरता गिरता ये कितना तक गिर सकता है, टेक्निकली जीरो तक गिर सकता है, होता नहीं है, बहुत कम केसेस में हो सकता है, लेकिन मान के चलते हैं जीरो तक गिर सकता है। दैट मीन्स योर मैक्सिमम लॉसेस विल बी 85 रुपीज। नाउ आई विल जस्ट पुट अ डिफरेंट व्यू। ओके, लेट्स से 85 रुपीज से बढ़ना शुरू किया, ये पहुंच गया 200 रुपये, क्या आप अभी इसको बुक कर लोगे? Now, this is even difficult than picking up a stock at the right price. When to sell is the most difficult question in the share market rather than when to pick. The reason being, let's say 200 रुपये में आपने शेयर बेच दिया, ठीक है, ये शेयर गिरता गिरता 150 का आ गया, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अच्छा यार, मैंने 200 रुपये में बेच दिया था। ये शेयर गिरते गिरते मान लो 50 रुपये का आ गया, आपसे ज़्यादा खुश दुनिया में कोई नहीं होगा, क्योंकि यार अच्छा हुआ, आपको लगेगा कि मैं कितना अच्छा ट्रेडर बन गया, थैंक गॉड, भगवान की दया आई, मैं बच गया, ये हुआ वो हुआ, करेक्ट। नाउ मूविंग ऑन, अगर ये ट्रेड आपने 200 रुपये में, आपको दुख कब होगा पता है? अगर ये आपने 200 रुपये में बेच दिया और ये शेयर 2000 का चला गया, तो दुनिया में ना आपसे ज़्यादा दुखी आदमी कोई नहीं होगा, और आपकी आंखों से आंसू निकल रहे होंगे तब, करेक्ट और नॉट? सो टू आइडेंटिफाई वेयर टू सेल, दिस पिवट पॉइंट्स कैन बी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्या बोलते हैं, इंडिकेटर्स, राइट ना। यूजुअली पिवट पॉइंट में क्या होता है, 6 चीज़ें होती हैं।
एक होता है सेंटर पिवट जिसको कहा जाता है P, एक होता है R1, एक होता है R2, एक होता है R3, एक होता है सॉरी, एक होता है S1, S2, S3, एक होता है R1, R2 एंड R3। बेसिकली दीज आर रेजिस्टेंसेस, नीचे वाला क्या है सपोर्ट्स, एंड इसको हम सेंटर पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, करेक्ट। यूजुअली क्या होता है, इन ये जो जगहें होती है ना, इसमें कहीं ना कोई शेयर थोड़ा टाइम के लिए रेस्ट करता है। एंड अगर आप लॉन्ग रन में देखोगे तो प्रॉफिट बुकिंग्स कहाँ आती हैं, जहां पे भी R3 होता है, मेजर प्रॉफिट बुकिंग्स इस एरिया में आती है। इसका मतलब ये नहीं कि R1 R2 में नहीं आएगा। जब कोई शेयर, मैंने जैसे कहा है ना कि R1 R2 R, मतलब मैंने क्या बोला है कि जब भी एक शेयर मूव करता है तो वैसे गिर गिर के मूव करता है, जब गिरता है तो चढ़ चढ़ के गिरता है, करेक्ट और नॉट। तो कभी कभी क्या होता है कि हो सकता है R1 में एक बार रेजिस्टेंस लिया, R2 में एक बार रेजिस्टेंस लिया, लेकिन जो मेजर हॉल्ट पोजिशन होते हैं ना, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, जो हम फॉलो करते हैं, जो बहुत सारे ट्रेडर्स फॉलो करते हैं, जो कि एक शेयर अगर मान लो बहुत बड़े बुल ट्रेंड में चला गया, लंबे बुल ट्रेंड में चला गया है, करेक्ट, देन उसकी प्रॉफिट बुकिंग कहाँ आएगी, उसकी प्रॉफिट R3 को एक बार वो टेस्ट करेगा, एक दो बार टेस्ट करेगा, एंड वहां से उसकी मेजर प्रॉफिट बुकिंग आती है ऑन अ मंथली बेसिस। ये मैं डेली के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, मंथली के चार्ट में भी आपको दिखाऊंगा, राइट। सो नाउ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एरिया ऑफ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस, लेट मी जस्ट क्विकली क्लोज दिस। व्हाट इज एरिया ऑफ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस? नाउ याद रखो, वो इतने सारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम क्यों पढ़े, क्योंकि जहां पे भी एक से ज्यादा, मोर देन वन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मीट करते हैं, दैट बिकम्स अ, दैट गेट कन्वर्टेड टू अ सुपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसका मतलब है, ये सोच के चलो कि आप ना तैरने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, आप तैरने की कोशिश कर रहे हो, आपको तैरना आता नहीं है, ऑब्वियसली पानी में जब तैर रहे हो तो वाटर एक्ट्स एज द रेजिस्टेंस, जो आपको तैरने के लिए नहीं दे रहा है, लेकिन उसी वाटर के साथ मैं अगर लहर भी छोड़ दूं अपोजिट डायरेक्शन में, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्विम। सो दिस सुपर रेजिस्टेंस मीन्स जहां पे भी दो रेजिस्टेंसेस मिल जाते हैं, मान लो कोई एक पिवट पॉइंट आ गया, ठीक है, एंड इसी जगह पे ही कहीं पे एक कोई एक मूविंग एवरेज आ गया, या इसी जगह पे कोई भी दूसरा और इंडिकेटर बॉलिंजर बैंड आ गया, तो एंड इस पॉइंट को नीचे से ऊपर अगर क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है कोई शेयर, देन ही विल नॉट ओनली फेस अ सिंगल रेजिस्टेंस बट ही विल फेस द पावर ऑफ थ्री रेजिस्टेंसेस। दैट इज वाई यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। सिमिलरली अगर उल्टा डायरेक्शन में देखूं, यहाँ पे कहीं बॉलिंजर बैंड हो गया, यहाँ पे कोई एक मूविंग एवरेज हो गया, यहाँ पे कुछ एक पिवट हो गया, राइट, एंड एक शेयर ऊपर से नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, देन यहाँ से बाउंस करना लाजमी है। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा बड़ा सपोर्ट की तरह काम करेगा। नाउ टू मेक यू टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस जहां भी आपको दिखते हैं, वहां पे चांसेस ऑफ रिवर्सिंग द ट्रेड्स becomes very very high, rather than single support and resistance, जहां पे भी मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस मिलते हैं, वहां पे ये प्रोबेबिलिटीज हाई हो जाती है। सो लेट मी जस्ट शो यू अ फ्यू एग्जांपल्स। यहाँ मैंने कुछ कुछ निकाल के रखा हुआ है, आप कोई भी ट्रेड में इसको देख सकते हो, आप घर में बैठ के इसको एनालाइज कर सकते हो, करेक्ट। सो ये है एक मंथली चार्ट जिसमें हमने निकाला हुआ है टेकन, करेक्ट। इफ यू सी दिस एरिया, ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे एक पिवट पॉइंट है, एक मूविंग एवरेज है जो कि 100 आई थिंक 20 मूविंग एवरेज है मंथली बेसिस पे। तो आप देखोगे इस एरिया पे ना इसने कितनी बार सपोर्ट लिया, एक दो, एंड सिमिलरली अगर कोई भी आप चार्ट खोलोगे, इसको डेली बेसिस में लगाओगे, मंथली बेसिस में लगाओगे, कहीं पे भी लगाओगे, देन यू विल डेफिनेटली फाइंड दीज थिंग्स। फॉर एग्जांपल, नाउ सी दिस इज अ मंथली रेजिस्टेंस एरिया जहां पे क्या हो रहा था, R1 के आसपास ये रेजिस्टेंस लेके गया। सिमिलरली टाइटन, अगर मैं आपको टाइटन दिखाऊं, just give me a second. So if you see Titan, this point, particularly this point, currently जहाँ पे Titan है, करेक्ट, यहाँ पे पिवट पॉइंट भी है, यहाँ पे मूविंग एवरेजेस भी है, यहाँ पे बॉलिंजर बैंड का मिडिल पॉइंट भी है। ये पतला वाला लाल लाइन है, ये बॉलिंजर बैंड का मिडिल पॉइंट है। ये जो मोटा वाला लाल लाइन है, दिस इज 20 EM है, करेक्ट। उसका यहाँ पे जो कलर्स है ना, उसके डेफिनेशंस दिए हुए हैं, करेक्ट। तो यहाँ देखोगे मल्टीपल बार उसने वहां पे सपोर्ट लिया है। सिमिलरली कोई भी आप कोई, ये 1 आवर का एक निफ्टी बैंक निफ्टी का चार्ट है, आप ये पॉइंट अगर देखोगे, यहाँ पे पिवट की भी रेजिस्टेंस है, एंड ये बार बार
इसके आई थिंक दिस इज 50 मूविंग एवरेज, 50 मूविंग एवरेज को भी टच किया, प्लस यहाँ पे पिवट के ऊपर ही मोस्ट ऑफ द टाइम रहा। तो ये क्या होता है कि आप जब भी कोई शेयर में आप देख रहे हो कि कहाँ पे एक शेयर के टर्न अराउंड का चांसेस होता है, correct, so you need to figure out 2 to 3 मूविंग एवरेजेस, 2 to 3 मूविंग एवरेजेस। एंड कैसे पता चलेगा कि एक शेयर में अभी मूवमेंट आने वाली है या वो साइडवेज जाने वाला है, तो इसको जानने का एक बड़ा सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। लेट मी जस्ट गो टू अ क्लीनर पेज, या आई थिंक दिस इज अ क्लीनर पेज। शुड आई गो, यहाँ चलता हूँ। ओके, सो जब भी आप क्या देखोगे, जैसे कि नॉर्मली शेयर्स कैसे मूव करते हैं, पहले जाते हैं यहाँ थोड़ा वॉलेटाइल होते हैं, साइडवेज होते हैं, देन दे डिसाइड वेदर टू गो अप और गो डाउन। दिस इज द यूजुअल ट्रेंड। एक बुल रन या बियर रन के बाद थोड़ा देर एक वॉलेटाइल एंड साइडवेज मार्केट होता है, एंड देन दे डिसाइड वेदर टू गो अप और गो डाउन, करेक्ट। अब इस एरिया में क्या होगा, जितने मूविंग एवरेजेस होंगे 20 EMA, 50 EMA, 100 EMA, ये सारे जो मूविंग एवरेजेस है, इसका जो डाइवर्जेंस होगा ना, दे विल कन्वर्ज टुवर्ड्स ईच अदर। मतलब क्या, ये बार बार मान लो ये 20 मूविंग एवरेज है, ये 50 मूविंग एवरेज है, और मान लो ये 100 मूविंग एवरेज है, तो ये बार बार एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। बट इमीडिएटली जैसे ही आप देखोगे कि इनमें डाइवर्जेंस बढ़ गया है, डाइवर्जेंस बढ़ने का मतलब क्या है कि लेट्स से दिस इज योर 200 EMA, ओके, 200 डेली मूविंग एवरेज, इसको 50 मूविंग एवरेज ने काट दिया है, एंड 50 मूविंग एवरेज को भी कहीं ना कहीं 20 मूविंग एवरेज ने काट दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर। एंड इन तीनों का डाइवर्जेंस बढ़ गया है। डाइवर्जेंस मतलब क्या, द स्पेस बिटवीन दीज थ्री हैव इंक्रीज। अगर ये स्पेस इंक्रीज हो गया है, तो याद रखो इसका मतलब है इट इज आइदर अ बुल रन और अ बियर रन। ऊपर की ओर है तो बुल रन है, नीचे की ओर है तो बियर रन है। अदरवाइज जब भी आपको ये बार बार साइडवेज साइडवेज दिखेंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक साइडवेज मार्केट में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट। तो इसका कोई भी एग्जांपल अगर हम देखें, डेली के चार्ट में अगर मैं जाऊं, कोई भी एक ले लेता हूं, लेट्स से आई जस्ट टेक इन्फी व्हेन टू अंडरस्टैंड, ओके। इसमें मैं इसका एक चार्ट लगा लेता हूं, एंड इसमें मिनिमम कितने चार्ट्स आपके पास होने चाहिए, कम से कम 3-4 चार्ट तो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा इन्फी अभी रिसेंटली बुल मार्केट में घुस गया, राइट। इसमें आप कई तरीके की चीज़ें देख सकते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करें। मैं आपको मल्टीपल इनपुट्स भी दिखाता हूँ। तो लेट्स जस्ट कीप ऑन एडिंग फ्यू इंडिकेटर्स, ओके। लेट्स से आई ऐड फर्स्ट मूविंग एवरेज, ओके। मूविंग एवरेज में हमारा जैसे हमने आपको बताया था कि एटलीस्ट 3 से 4 मूविंग एवरेजेस आपके पास होने चाहिए एक्सपोनेंशियल वाले। पहला होना चाहिए 20 मूविंग एवरेज, दूसरा होना चाहिए आपके पास 50 मूविंग एवरेज, तीसरा होना चाहिए आपके पास 100 मूविंग एवरेज। 200 लॉन्ग टर्म के लिए होता है, बट हम 200 भी एक यहाँ पे लगा लेंगे ताकि हमें ज़्यादा समझ में आए, करेक्ट। 200 वेरी इजी। अगर आप देखोगे कि ये डेली चार्ट है इनपी का, श्योर, हाँ करेक्ट, ओके, राइट। सो दिस वाज इनफी अ कपल ऑफ डेज बैक, एंड एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या हुआ, चेक करो। इस पॉइंट पे क्या हुआ, डाइवर्जेंस धीरे धीरे बढ़ने लगा, करेक्ट और नॉट, करेक्ट और नॉट। यहाँ पे हमें एक पैटर्न भी देखने को मिलेगा कि कहीं ना कहीं जब नीचे गिर भी रहा था ना, ये देखो इस 200 मूविंग एवरेज पे इसने 2 बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ आया, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे दिस इज अ डब्ल्यू पैटर्न विच इट हैज फॉर्म्ड, करेक्ट और नॉट। अगर इसको देखोगे एग्जैक्ट डब्ल्यू पैटर्न नहीं बनता है, लेकिन ये मार्केट है, हर चीज परफेक्ट नहीं होती है। यहाँ पे देखोगे इसने 2 बार रेजिस्टेंस, 2 बार सपोर्ट लिया, एंड देन इस पॉइंट को तोड़ा, यहाँ सपोर्ट लिया, एंड देन उसके बाद भाग रहा है। कैन यू सी दिस मोमेंट, कैन यू रिलेट टू दिस, कि जब एक शेयर भागता है तो किस तरीके से भागता है, जब वो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है तो क्या होता है। ऑल दीज आर टेक्निकल इंडिकेटर्स जो हमें दर्शाया कि ओके नाउ इट हैज गॉन इनटू अ बुल मार्केट, एंड इफ यू कैन सी दिस इज अ सुपर गोल्डन रेशियो, मतलब ये क्या बोलते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर। यहाँ देखो बार बार ऊपर नीचे कहीं ना कहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जब गोल्डन क्रॉसओवर दिया ना, इट स्टार्टेड मूविंग। अब क्या एग्जैक्टली इस पॉइंट पे आप घुस सकते हो, डिपेंड्स। सबसे पहला इंडिकेटर क्या था, इसने एक डब्ल्यू पैटर्न दिखा दिया, यहाँ पे 2 बार उसने टेस्ट कर लिया। तीसरा क्या है, दूसरा क्या है, ये इस सपोर्ट एरिया को टेस्ट भी किया,
इसने जब इस रेजिस्टेंस को तोड़ा, इस सपोर्ट एरिया को उसने टेस्ट भी किया। दिस इज द सेकंड थिंग। नाउ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि गोल्डन क्रॉसओवर भी दिखा। अब यहां भी आप एंट्री नहीं लेते हो, यहां भी आप एंट्री नहीं लेते हो, तो सपोज करो ये आपसे मिस हो गया, तो यू कैन सी यहाँ पे डाइवर्जेंस बढ़ गया। तो डाइवर्जेंस अगर बढ़ गया तो चौथे पुल बैक में तो एंट्री लेना बनता है ना मामू। अगर यहां भी आप नहीं ले पा रहे हो, देन तो अब आपको कोई नहीं बता सकता इस पे। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये कुछ कुछ इंडिकेशंस होते हैं कि कहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी चाहिए। एंड अगेन, अगर आप बोलोगे कि अच्छा इसमें एग्जिट कहाँ ले सकते हैं, सो दैट इज अगेन, दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट आप खुद घर जाके इसके मंथली R3 को देख सकते हो। कोई भी शेयर में आप मंथली R3 देख सकते हो कहाँ हो रहा है, एंड उस एरिया के आसपास कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग होती है। सो आई होप इस वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नॉट दिस एक्चुअली वर्क्स वेरी ब्यूटीफुली। अगर आप 15 मिनट्स या 1 आवर के चार्ट पे ट्रेड करते हो तो दिस एरिया ऑफ मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस वर्क्स लाइक वंडर्स। एंड जितने इंडिकेटर्स हमने बताए, तो एटलीस्ट मूविंग एवरेजेस के 2-3 इंडिकेटर्स होने चाहिए, एंड पिवट्स का एक इंडिकेटर होना चाहिए, बिकॉज पिवट टू पिवट बहुत बार इंट्राडे में मूवमेंट आती है। आई एम टॉकिंग अबाउट हायर टाइम फ्रेम्स इन 15 मिनट्स और 1 आवर, नॉट टॉकिंग अबाउट 5 मिनट्स टाइम फ्रेम। इसका ध्यान रखिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप वी वर एबल टू थ्रो सम लाइट ऑन दिस। आप घर बैठ के ये जितने भी हमने बोले आपके पसंदीदा शेयर्स पे आप इसको बैक टेस्ट कर सकते हो। आप इन इंडिकेटर्स को यूज करके डिसाइड कर सकते हो कहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, कहाँ पे थोड़ा बहुत खरीदारी कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक आवर कंटेंट, डू शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली।